अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आई थिंक रेजोल्यूशन। हमने डिस्प्ले स्क्रीन्स रेजोल्यूशन तक हम पढ़ चुके हैं कि पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो हमारे पास शार्प इमेज आएगी। ठीक है, अब हमारे पास है वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स। वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स क्या होते हैं? टू डिस्प्ले ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाता है। अ डिस्प्ले स्क्रीन मस्ट हैव अ वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर अटैच्ड। जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसके पास वीडियो अडेप्टर अटैच होना चाहिए। ठीक है, विद कंप्यूटर के साथ इट इज़ नोन एज अ वीडियो ग्राफिक कार्ड, जिसको वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है, एंड इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट डिटर्मिन्स द रेजोल्यूशन नंबर ऑफ कलर्स। जो कि सर्किट बोर्ड भी होता है उसके साथ, जो कि हमें बता सकता है कि उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कलर्स उसमें कितने यूज़ हो रहे हैं, उसकी स्पीड कैसी जा रही है, विद विच इमेज अपीयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, कौन सी इमेज डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो अपीयर हो रही है। ठीक है, सो फॉर देयर आर 3 टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स हैं of graphic cards introduced in the market. These are VGA, SVGA and XVA. VGA हमारे पास होता है वीडियो ग्राफिक एरे लिखा हुआ है, इसको अडेप्टर भी बोलते हैं, दैट इज़ वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। सपोर्ट 16 to 256 कलर्स। ठीक हो गया, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है, इसके 16 to 256 कलर्स भी होते हैं। ठीक है, एट 320 into 200 pixels it will support 16 colors। resolutions के हिसाब बताए हुए हैं कि 16 to 256 कलर्स होता है इसका मेन सपोर्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर जो डिपेंड करेगी उस लिहाज से 16 to 256 दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, जब अगर आपकी रेजोल्यूशन 320 into 200 पिक्सल्स होगी तो वो 16 कलर्स जो है वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, एंड एट 640 एंड इंटू 480 पिक्सल्स, अगर आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 640 इंटू 480 है तो वो 256 कलर्स को जो है वो डिस्प्ले करवाएगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, इट इज़ अ कलर 4 बिट, इट इज़ कॉल्ड 4 बिट कलर। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है SVGA। SVGA स्टैंड्स फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। ठीक है, सपोर्ट 256 कलर्स, ये हमारे पास 256 कलर्स एट हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, VGA से थोड़ा सा इसका हाई रेजोल्यूशन है, उस पर डायरेक्ट ये 256 कलर्स जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, इट हैज़ 2 ग्राफिक मोड्स, इसके 2 मोड्स हैं। 800 into 600 पिक्सल्स के मोड के ऊपर, यानी कि रेजोल्यूशन अगर 800 into 600 पिक्सल्स की होगी तो, और 1024 into 768 पिक्सल्स होगी, तब हमारे पास 256 कलर्स को सपोर्ट करेगा। हाई रेजोल्यूशन है देन VGA। ठीक है, उसमें तो हमारे पास कम थी, एक 200 into 300 समथिंग थी और एक और उससे कम थी, तो उसमें हमारे पास 16 कलर्स हो रहे थे। 16 to 255 की रेंज बता रहा था और 256 हमारे पास एंड रेंज बता रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास SVGA में हायर रेंज जो है वो 256 कलर्स की ही है। रेजोल्यूशन इसमें 2 आ जाती हैं, एक 800 into 600 पिक्सल्स की है और एक 1024 into 768 पिक्सल्स की है। फिर उसके बाद XGA हमारे पास आता है, एक्सटेंडेड ग्राफिक अडेप्टर। ठीक है, ये करता है 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। इसकी रेजोल्यूशन 102, यानी कि इसकी हायर रेजोल्यूशन है 1024 into 768 पिक्सल्स। ठीक हो गया, डिपेंडिंग ऑन द वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर। फिर उसके बाद जो इसकी XGA विल सपोर्ट 256, और फिर इसकी रेंज बताई हुई है कि कितनी रेंज के कलर्स को, और इसकी रेंज कलर जो है वो बहुत ज़्यादा है, 256 भी है, 65536 भी है, और ये रेंज भी है। इट्स अ बिग अमाउंट ऑफ कलर्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड 24 बिट कलर और अ ट्रू कलर। जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट के हैं वो 4 बिट कलर है VGA में। SVGA में हमारे पास 8 बिट कलर। फिर उसके बाद XGA में हमारे पास
24 बिट कलर्स हैं, ठीक है, और दीज आर कॉल्ड ट्रू कलर्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स पर। अच्छा, डिस्प्ले स्क्रीन्स आर टू टाइप्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब्स, अब इसमें हमारे पास एक ट्यूब होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन इज़ द CRT, एक बहुत ही कॉमन डिस्प्ले है, डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको हम कहते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। A cathode ray tube is a vacuum tube used as a display screen. डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब होती है इन अ कंप्यूटर और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। दिस सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ फाउंड इन नॉट ओनली इन द स्क्रीन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट ऑल्सो इन द टेलीविज़न, ठीक हो गया। ये एक वैक्यूम टाइप स्क्रीन होती है, ट्यूब होती है जो कि स्क्रीन तक जाती है, ठीक है। इसके ये सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात नहीं हो रही, टेलीविज़न स्क्रीन्स के बैक एंड पे भी CRT ही यूज़ होता है, ठीक है। एंड इन द फ्लाइट इंफॉर्मेशन, जो एयरपोर्ट पे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं मॉनिटर्स, उनमें भी बैक एंड पे CRT है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ बिट्स डिफाइनिंग द इमेज इज सेंट फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द CPU। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं जो कि डिफाइंड बिट्स हमारे पास 0-1 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, ये बात क्लियर। फिर इसके बाद स्ट्रीम ऑफ बिट्स, एक कह लो कि आप स्ट्रीम होती है बिट्स की, ग्रुप होते हैं बिट्स के, डिफाइनिंग द इमेज, जो कि एक इमेज को डिफाइन करते हैं, इज सेंट फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से सेंड की गई होती है, फ्रॉम CPU के थ्रू टू द CRT's इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन को जो है वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स सेंड की जाती है थ्रू CPU, ठीक है, वेयर द बिट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स। वो बिट्स जो है 0-1 की फॉर्म की जो बिट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। द इनसाइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द CRT, जो इनसाइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द CRT होता है स्क्रीन, इज कोटेड विद द फॉस्फोर। जो इनसाइड से जो CRT का कवर है, स्क्रीन कोट है, वो फॉस्फोर से है। जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फायर किया जाता है, ठीक है, हिट किया जाता है फॉस्फोर के ऊपर, तो वो लाइट जो है वो इमिट करते हैं, ठीक है। इट लाइट्स अप सेलेक्टेड पिक्सल्स टू जनरेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन, और फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर इमेज को जनरेट किया जाता है CRT के थ्रू, ठीक हो गया। फॉस्फोर पे जब वो बम्बार्ड करती हैं, हिट करती हैं, तब फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे पास क्या आ जाता है, आर मच थिनर, ज़्यादा थिन होते हैं, वेटलेस होते हैं, इनका वेट भी कम होता है, एंड कंज्यूम लेस पावर टू CRT हमारे पास हाई पावर कंज्यूमिंग है, और फ्लैट पैनल डिस्प्लेस हमारे पास कम पावर कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेस पावर, वेटलेस हैं, थिनर होते हैं। और जो CRT है ना, वो जो पुराने ज़माने के हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे काफ़ी बड़े से साइज़ में, वो हमारे पास CRT में आते हैं। फ्लैट पैनल हमारे पास आजकल की जो LCDs और LEDs हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास thus they are better not for portable computers. Flat panel displays are made up of two plate of glasses with the substance in the between them, which is activated in different ways. There are three types of technology used in flat panel display screens. LCD stands for liquid crystal display, consists of a substance called liquid crystal. अब इसके अंदर जो substance यूज़ हुआ है ना, उसको liquid crystal बोलते हैं। फिर ये molecules होते हैं, ठीक है, of which line up in a way, जो कि एक लाइन के अंदर line up होते हैं, line up in a way इस तरह से line up होते हैं कि वो lightning behind the screen is blocked or allowed through to create an image, ठीक है, उसको लाइटन अप करते हैं ताकि स्क्रीन पर हमें पिक्चर नज़र आ सके, ठीक है, इमेज नज़र आ सके। EL इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, और कंटेन अ सब्सटेंस दैट ग्लोज व्हेन इट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज
होगा इसका सब्सटेंस। इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो तब ग्लो करते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट उनको डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। वो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट से और फिर उसके बाद जो है वो ग्लो करते हैं उसके सब्सटेंस। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है? इज़ लाइक ए नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब हमारे पास होता है कि इन विच द डिस्प्ले यूजेज अ गैस दैट एमिट्स। इसमें हमारे पास जो डिस्प्ले है वो यूज़ करती है गैस जो कि इमिट करती है लाइट। उस गैस के थ्रू हमारे पास लाइट इमिट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिलता है उस गैस को, गैस कह लो कि आप डिस्प्ले को, गैस प्लाज्मा को जब वो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो हमारे पास लाइट इमिट होती है। कब? जब उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, ठीक है। नियॉन बल्ब की उसने एग्जांपल इसमें दे दी है। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट EL एंड गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी आर मोर एक्सपेंसिव। LCD से ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे पास EL यानी कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, LCD टेक्नोलॉजी से ज़्यादा। फिर उसके बाद प्रिंटर्स की बात आ जाती है। प्रिंटर्स आर यूज टू प्रिंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। प्रिंटर हमारे पास प्रिंट करती है हार्ड कॉपी में, यानी कि हमें आउटपुट हमें हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करती है। सिंबल्स, ग्राफिक्स, कुछ भी हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, पिक्चर्स, इमेजेस, जो भी। इसकी दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कैसे होते हैं? जो कि कैरेक्टर्स और इमेजेस दोनों बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म सच एज प्रिंट हैमर। इसमें एक प्रिंट हैमर इन्वॉल्व होती है। व्हील अगेंस्ट एन इंक रिबन, इसमें इंक रिबन, व्हील और प्रिंट हैमर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लीविंग एन इमेज ऑन द पेपर। अब इसमें क्या होता है कि एक इंक रिबन है जिसमें इंक डाली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हील जो है, व्हील और प्रिंट हैमर, ये सब स्ट्राइक होंगे पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास पेपर के ऊपर एक इमेज बनती है। फॉलोइंग आर फ्यू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कुछ टाइप्स हैं हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट कंटेन्स अ प्रिंट हेड, अ स्मॉल पेन्स। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रिंट हेड की स्मॉल पेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। विच स्ट्राइक एंड इंक रिबन, और इसमें भी इंक रिबन है जो कि इंक रिबन से स्ट्राइक करती हैं वो पेन्स। जो स्मॉल प्रिंट हेड की स्मॉल पेन्स जो हैं वो इंक रिबन से स्ट्राइक करती हैं पेपर तक, ठीक है, अगेंस्ट पेपर। और जो हमारा डिज़ायर फॉर्मेट है उसके मुताबिक कैरेक्टर्स, इमेजेस जो भी हैं उन्हें प्रिंट कर दिया जाता है। प्रिंट हेड्स आर अवेलेबल विद 9, 18 और 24 पेन्स। जो प्रिंट हेड पेन्स होती हैं वो हमारे पास 9, 18, 24 इन 3 साइज में। विद द 24 पेन हेड ऑफर द बेस्ट क्वालिटी प्रिंट्स। जो 24 पेन हेड से हमारे पास प्रिंट निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी प्रिंट होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर आता है हमारे पास। दिस प्रिंटर यूजेस अ मैकेनिज्म इन द शेप ऑफ सीरीज ऑफ पेटल्स अरेंज्ड ऑन अ पेटल व्हील, ठीक है, पेटल व्हील के ऊपर अरेंज होता है। हैविंग अ कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच पेटल, हर एक पेटल के एंड पर एक एक कैरेक्टर मौजूद है। एक व्हील होता है, ठीक है, व्हील के एक एंड पे, हर एक एंड पे एक एक करेक्टर मौजूद होता है। करेक्टर कम्स इनटू अ प्रिंट पोजीशन द व्हील, ठीक है। प्रिंट की जैसे जैसे पोजीशन होती है व्हील रोटेट करता रहता है और उस हिसाब से हमारे पास वो स्ट्राइक करता है उस पर। इज़ फॉर्म्ड बाय द हैमर स्ट्राइक ऑन द डिज़ायर करेक्टर। जो करेक्टर आपको चाहिए उस करेक्टर के ऊपर एक हैमर जो है वो स्ट्राइक करती है। इट इज़ लोअर देन डॉट, जब वो स्ट्राइक करेगी तब हमारे पास जो है वो प्रिंटर प्रिंट कर सकेगा, ठीक है। हैमर के थ्रू हमारे पास अल्फ़ाबेट्स
ये कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। व्हील्स रोटेट करेंगे, फिर उस पर करेक्टर पे हैमर जो है वो स्ट्राइक करेगी, फिर उसके बाद प्रिंट होगा कोई भी इमेज या करेक्टर। तो ये थोड़ा उस केस में हमारे पास बहुत लेंथी बनता है, टाइम कंज्यूमिंग बनता है, ठीक है। स्लोअर प्रोसेस है देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन इसकी क्वालिटी बेटर है, ठीक है। काम हल्का करता है लेकिन अच्छा करता है, स्लो करता है लेकिन अच्छा करता है। लाइन प्रिंटर हमारे पास क्या है, इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन्हें यूज़ करते हैं, एंड मेनी कंप्यूटर्स इट प्रिंट्स अ होल लाइन ऑफ करेक्टर्स at once rather than a single character at a time. Some of these can print up to 3000 line per minute. अब इसमें क्या है कि नॉर्मली मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। होल लाइन ऑफ करेक्टर्स एट वंस रादर देन अ सिंगल करेक्टर, ये पूरी लाइंस जो हैं वो प्रिंट करवाते हैं, सिंगल करेक्टर पे नहीं है, ठीक है। इसके कुछ जो है वो पर मिनट में 3000 लाइंस प्रिंट करता है। आप खुद सोचें कितना फास्ट है ये, ठीक है। इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। इसकी 2 टाइप्स हैं जो कि चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर कहलाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास क्या है, ये भी करेक्टर्स और इमेजेस को ही प्रिंट करवाते हैं विदाउट मेकिंग डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटिंग मैकेनिज्म। अच्छा, पीछे उसने पेन्स और हैमर्स का यूज़ किया था इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लेज़र प्रिंटर में हमारे पास क्या है, फोटोकॉपिंग मशीन के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल डॉट मैट्रिक्स ऑफ क्रिएटिंग मशीन एंड इट इज़ यूज टू प्रिंसिपल डॉट मैट्रिक्स की तरह ही है, ठीक है। डॉट्स की तरह जो है वो इमेजेस को क्रिएट करता है उसके प्रिंटर पे। दीज इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन अ ड्रम। अच्छा, जो हमने अपना आउटपुट पे लेना है, ठीक है, वो इमेजेस डायरेक्टली किस पे क्रिएट की जाती हैं, ड्रम के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद उनको मैग्नेटिकली चार्ज इंक लाइक टोनर के साथ जो है वो उनको पाउडर किया जाता है उसके ऊपर, उस ड्रम के ऊपर, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ड्रम से पेपर के ऊपर। जो आपने डिज़ाइन बनाया ड्रम पे, सबसे पहले डिज़ाइन बनता है, फिर उसके ऊपर पाउडर इंक टोनर गिराया जाता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है वो गिराया जाता है, और फिर उसके बाद पेपर और ड्रम के थ्रू बीच से जो है वो पेपर को गुजार दिया जाता है, पास आउट किया जाता है, ताकि वो जो ड्रम के ऊपर हमारे पास इमेज या कैरेक्टर्स टेक्स्ट जो भी है वो पेपर पे प्रिंट हो जाए, ठीक हो गया। द लेज़र प्रिंटर कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट दोनों जो हैं वो इससे हाई क्वालिटी के प्रिंट होते हैं, ठीक है। रेंजिंग इसकी 300 dp टू 1200 dp, दैट्स गुड रेंज। इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम 4 to 32 टेक्स्ट ओनली पेजेस पर मिनट, यानी कि 4 to 32 टेक्स्ट ओनली पेजेस है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर, फॉर मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स एंड अप टू 200 पेजेस पर मिनट फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। 200 पेजेस से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के करता था, जबकि जो 4 to 30 टेक्स्ट पेजेस हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स के करता है। इंकजेट प्रिंटर्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स सेपरेट स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक फ्रॉम द 4 नोजल्स। अच्छा, इसकी 4 नोजल्स होती हैं through holes in a matrix at high speed on the paper. It is cheaper compared to laser printer. laser printer से थोड़ा सा cheap है but lower resolution, इसकी resolution कम है, ठीक है। 300 से 720 उसकी हमारे पास I think 300 to 1200 है, इसकी हमारे पास 300 to 720 है। रेंज कम, रेजोल्यूशन कम है इसकी, एंड इट्स लोअर देन 1 to 6। अच्छा, पर मिनट 1 to 6 पेजेस जो है वो प्रिंट करता है, ठीक हो गया। It has another type of printer, bubble jet printer, which uses ठीक हो गया, वो हीटिंग एलिमेंट्स से करता है टू फोर्स specially formulated inks through print heads with 128 tiny nozzles, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स यूज़ कलर्ड वैक्सेस
अच्छा, थर्मल प्रिंटर्स हमारे पास कलर्ड वैक्सेस यूज़ करते हैं एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस बाय बर्निंग डॉट्स ऑन द स्पेशल पेपर। इसमें हमारे पास स्पेशल पेपर यूज़ होता है, ठीक है, कलर्ड वैक्स यूज़ होती हैं एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस बाय बर्निंग डॉट्स। हीट जो है वो हमारे पास हीट यूज़ होगी उन वैक्स डॉट्स को पिघलाने के लिए, ठीक है। द कलर्ड वैक्स शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती कलर्ड की ना, तो इसलिए कलर्ड वैक्स तब होगी जब हमने कलर्ड प्रिंटिंग करनी होगी। इट प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी प्रिंट आउट बट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थर्मल प्रिंटर ही है, ठीक हो गया। प्लोटर, प्लोटर क्या होता है? प्लोटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन मैनी कलर्स। काफ़ी कलर्स में जो है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक प्रोड्यूस करता है प्लोटर एंड यूज फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, सब कुछ जो है वो प्लोटर से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लोटर्स एंड ड्रम प्लोटर। फ्लैट बेड हमारे पास कैसे होते हैं? विच हैज़ अ पेपर लाइंग फ्लैट। अच्छा, इसमें ना टेबल टाइप होता है फ्लैट, इसमें फ्लैट टेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर पेपर रखा जाता है, टेबल लाइक सरफेस होती है, उस पर बेड साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसका पेपर जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। बेड साइज इस पर वो वेरी कर देता है। 1 to 4 कलर पेन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक पेपर के ऊपर इमेज को क्रिएट करने के लिए, आर प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंगली, ठीक है। कंप्यूटर के थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल किया जाएगा और 1 to 4 पेन्स जो हैं वो इसमें नीडेड है, यूज़ होते हैं। ड्रम प्लोटर हमारे पास क्या है? ड्रम प्लोटर से ही पता चल रहा है कि ड्रम कोई यूज़ होगा इसके अंदर। इट वर्क्स लाइक फ्लैट बेड, फ्लैट बेड की तरह ही है, विद द डिफरेंस दैट द पेपर इज़ माउंटेड ओवर द ड्रम। उसमें था कि हमारे पास एक बेड साइज टेबल लाइक सरफेस थी, उसके ऊपर पेपर रखा गया था और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही थी। लेकिन ड्रम में हमारे पास क्या है? होगा वैसे ही, लेकिन हमारे पास ड्रम होगा, उसके ऊपर पेपर को माउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद enabling a continuous output. A typical usage is to track on earthquake reading. मतलब कि जो ज़लज़ले की रीडिंग्स होती हैं अर्थक्वेक की, उसको नापने के लिए ज़्यादातर यानी कि उनको वो प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ड्रम प्लोटर, ठीक हो गया, ट्रैक करने के लिए। साउंड आउटपुट स्पीकर्स आर मोस्ट कॉमन यूज्ड टू हैव दिस टाइप ऑफ आउटपुट, ठीक है। साउंड आउटपुट साफ पता चल रहा है कि स्पीकर्स के थ्रू ही हम साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है। फिर उसके बाद ऑब्वियस बात है, स्पीकर हमारे पास होते क्या हैं? एज वी यूज़ माइक्रोफोन टू इनपुट, जैसे कि हम इनपुट ऑडियो करते हैं, ऑडियो इनपुट रिकॉर्ड करवाते हैं एज एन इनपुट कंप्यूटर के अंदर थ्रू माइक्रोफोन, तो एज एन आउटपुट हम स्पीकर के थ्रू वो वॉइस सुन भी सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम जो वॉइस सुनेंगे एज एन आउटपुट ऑडियो, तो वो स्पीकर्स के थ्रू सुनेंगे, लेकिन जो हम एज एन इनपुट ऑडियो कंप्यूटर को देंगे वो माइक्रोफोन्स के थ्रू देंगे, ठीक हो गया। It works on the same principle to convert sound data into machine usable form. A variety of speakers are available in the market to satisfy the requirements of the user, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन ओवरव्यू दे देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। दीज आर एक्सेस, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी,
यानी कि पावर पॉइंट, वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, ये सब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, और एक्ल वगैरह, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बिगेस्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर्स। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, द मेमोरी, मेन और सेकेंडरी, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट बोथ, is composed of an electronic circuitry which is a combination of on and off switches. on हमारे पास ये बाइनरी सिचुएशन में आता है, ऑन या ऑफ, दो कंडीशंस हैं, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। इसमें हमारी तीसरी कोई चॉइस नहीं है कि क्या बन सकता है, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं, दैट इज़ ऑन या फिर ऑफ। जैसे बाइनरी डिजिट्स 1 या 0, 1 की स्टेट होगी या फिर 0 की। 1 की स्टेट हमारे पास ऑन की स्टेट शो करेगी, 0 की हमारे पास ऑफ स्टेट शो करेगी, ठीक है। ये देखें, ये नीचे लिखा भी हुआ है जो मैंने बोला। फिर क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन दीज टू नंबर्स 1 एंड 0 बाइनरी नंबर हैं, द कंप्यूटर कैन कंसंट्रेट sophisticated way of representing data in the memory, thus converting the number, alphabets and characters into binary digits। on numbers को, characters, alphabets को binary digits में जो है वो हम convert करते हैं, enable us to represent them in a computer memory, ठीक हो गया। बिट बाइट में क्या फ़र्क है, बिट हमारे पास सिंगल बिट है, दैट इज़ 0 1, सिंगल बिट हमारे पास बाइनरी डिजिट जो है, बाइनरी डिजिट है ना 1 और 0, इसको हम बिट कहते हैं, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करने का बेसिक यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद अ बिट इन द मेमोरी इज़ ऑलवेज स्टोरिंग सम काइंड ऑफ डाटा, कोई ना कोई डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है। बाइट क्या होता है, 8 बिट्स को मिलाकर कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स को कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। 1 बाइट कब बनती है, जब हमारे पास 8 बिट्स की कम्बिनेशन हो, दैट कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ डाटा, ठीक है, चाहे वो लेटर हो, नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और ऑफ बाइट्स इट कैन होल्ड और स्टोर। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉमनली यूज स्टोरेज कैपेसिटी टर्म्स, ठीक है। बाइट सिंपल आप ये याद रख लें कि बाइट जो है वो 8 बिट्स से मिलकर बनता है। बिट जो है वो 0 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा, या ऑन स्टेट होती है या ऑफ स्टेट होती है, बूलियन इसको रिजल्ट्स कहते हैं, ठीक है। हमारे पास अब किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेराबाइट, बाइट्स की एग्जाम आगे फर्दर टाइप्स, ठीक है। KB, MB, GB, TB। KB हमारे पास बहुत छोटी फाइल होती है, जो अक्सर जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे पास KBs में होती हैं। MBs में हमारे पास अब आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो MBs में ऑपरेट होता है, ठीक है। जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उस पर व्हाट्सएप, फेसबुक और जो ट्विटर वगैरह, ये सब MBs होते हैं। MBs की इसका साइज़ होता है, ठीक है। GB हमारे पास लैपटॉप्स में होती है, कंप्यूटर्स में होती है, उसमें हमारे पास GBs में होता है डाटा। जो आपकी C का साइज़ होगा वो GBs में होगा, जो आपकी D ड्राइव का साइज़ होगा वो हमारे पास GBs में होगा, ठीक है। TB उससे ज़्यादा जो है वो ग्रेटर में आ जाता है, ठीक है। KB को 1024 ही बोलेंगे डायरेक्ट। MB को अबाउट 1 मिलियन कह सकते हैं। गीगाबाइट्स को हम अबाउट 1 बिलियन कह सकते हैं। टेराबाइट्स को अबाउट 1 ट्रिलियन कह सकते हैं, ठीक है। और इनकी पावर जो है वो ये लिखी हुई है, 2 की पावर 10 KB, 2 की पावर 20 MB, 2 की पावर 30 GB और 2 की पावर 40 हमारे पास टेराबाइट्स TB। कन्वर्ट 24 MB ऑफ मेमोरी इनटू बाइट्स एंड किलोबाइट्स। KB में हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। MB का हमारे पास था 2 की पावर 20,
ठीक हो गया। 1 बाइट में 1 बाइट ऑफ MB में हमारे पास 2 की पावर 20 आता है। टोटल नंबर हैं क्या कितने 240 इंटू 2 की पावर 20 बाइट्स कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास बाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद किलोबाइट्स 2 की पावर 10 किलोबाइट्स होती है 1024 KB। ठीक हो गया। 240 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1024 को, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो KBs में आ जाएगा। ठीक है, हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट। वर्ड क्या है? A computer word, typically the size of a register, is defined as the number of bits that constitute a common unit of data is defined by the computer system. The length of a word varies from computer to computer. हर कंप्यूटर के अंदर अपने लेंथ के हिसाब से, यानी कि अपने अपने वेरिएंस के हिसाब से उसमें वर्ड की अलग अलग सी जो होगी ना लेंथ होगी। Generally, the large the word, the more powerful is the computer. जितना बड़ा वर्ड होगा उतना ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा हमारा। ठीक है, the following table illustrates this factor. So let's see. Word हमारे पास क्या है? A computer word. Typically, the size of register is defined as the number of bits that constitute a common unit of data as defined by the computer system. अच्छा, कंप्यूटर जो है वो टिपिकली द साइज ऑफ अ रजिस्टर इज़ डिफाइंड इन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कंस्टिट्यूट अ कॉमन यूनिट ऑफ डाटा एज डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। द लेंथ ऑफ द वर्ड वेर, वही बात जो थी वो ऊपर वाली ही है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स 1 बाइट 2 बाइट सिंगल वर्ड डबल वर्ड। अच्छा, अब इसकी बिट्स चेक कर लेते हैं। 1 बाइट में हमारे पास 8 है, हमने पहले ही पढ़ लिया। एरा ऑफ कंप्यूटर वेरी अर्ली पीसीज में था 8 बिट्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि 8 बिट्स का वर्ड बनता था। 2 बाइट्स हमारे पास हो गया 16 ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स। सिंगल वर्ड हमारे पास 32, इसकी बिट्स 32 हैं। मेन फ्रेम सम मैनी कंप्यूटर्स, इसमें एरा ऑफ कंप्यूटर्स साथ साथ बताए हुए। डबल वर्ड 64 बिट्स का एक वर्ड बनता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स और सम माइक्रो कंप्यूटर्स में जो है वो इसका एरा है। फिर उसके बाद कन्वर्ट 60 GB मेमोरी इनटू वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट 60 GB ऑफ मेमोरी इनटू वर्ड्स। नंबर ऑफ बाइट्स हमारे पास 2 की पावर 2 की पावर 30। ठीक है, GB में हमारे पास 2 की पावर 30 होती है। 60 इंटू 2 की पावर 30 कर दो। 1 वर्ड के अंदर हमारे पास 4 बाइट्स होती हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा। अब 60 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, हमारे पास 15 इंटू 2 की पावर 30 वर्ड्स आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर SDLC का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।